बेंजी ने 50% युवाओं को जोड़ने का काम किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि 70% हमारे युवा हमारे साथ हैं और सर्व समाज के। ऐसा नहीं है कि कुशवाहा जाटा वजह नहीं, ये लोग कहते हैं ये मुद्दा गलत है, ये सर्व समाज का आशीर्वाद है। अक्सर इस क्षेत्र में दिवंगता दादागिरी के माहौल भी कुछ लोग डरे हुए हैं बेचारे, तो उनसे हमने स्पष्ट कह दिया कि आप डरने की बात नहीं है, आप अपना खुलकर मतदान करें, हम आपकी जो भी है, आप जिस समय चाहोगे उस समय आपके बीच में आपका बेटा आपका भाई खड़ा रहेगा। कुशवाहा समाज 100% अपने साथ है और उनको भी ऐसा लगा महेश भैया को जो टिकट ओपन हुआ था, तो कुशवाहा समाज नहीं, पूरी विधानसभा की सर्व जाति खामोश हो गई थी। बेंजी ने 50% युवाओं को जोड़ने का काम किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि 70% हमारे युवा हमारे साथ हैं और सर्व समाज के। ऐसा नहीं है कि कुशवाहा जाटा वजह नहीं, ये लोग कहते हैं ये मुद्दा गलत है, ये सर्व समाज का आशीर्वाद है। सबसे बड़ी बात यह है कि विकास की निर्माण की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले लोग मान सम्मान चाहते हैं। इस वजह पर विधानसभा के लोगों को मान सम्मान भी आज तक नहीं मिला है। हमने कोई पैसा नहीं दिया, बेंजी का स्पष्ट है। ये बात जो लोग नीचे के हैं, दलाल टाइप के, पार्टी से मूवमेंट से हटके जो अफवाह बनाते हैं, उनका ये साबित करते हैं कि गरीब आदमी टिकट ना ले आए, तो पैसे की हवा बना करके पैसा वाली लोग कोशिश करें लड़ने की, अन्यथा गरीब कोशिश नहीं करे। हमने उस क्षेत्र में जाकर देखा है, तो बेंजी के यहाँ तो कोई पैसे की आवश्यकता, उनके यहाँ तो स्वतंत्र चीज़ है, तुम तो सिर्फ मेहनत करो फील्ड में, टिकट की हमारी है। ये लोग बीच के लोग समझते हैं कि ये टिकट तक वहाँ तक पहुँच ना जाए, तो इसलिए पैसे का माहौल बना करके ये सोचने का पैसे नहीं हमारे पास, तो टिकट कहाँ से लाएंगे। ये झूठी बात है सब चीज़। नमस्कार साथियों, आज मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं बसपा प्रत्याशी विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से। हम इधर श्योपुर से विजयपुर की तरफ जा रहे थे और ये विजयपुर से श्योपुर की तरफ आ रहे हैं, तो हमारी मुलाकात इनकी शामपुर चौराहे पे हुई है। इनका काफिला हमको दिखा, तो इन्होंने भी गाड़ी को रोका। तो आइए जानते हैं इनकी तैयारियां क्या चल रही हैं, कैसा माहौल है और क्या जनता से इन्हें मतलब समर्थन मिल रहा है और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, क्या लग रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक से? पब्लिक एक नए मुद्दे के रूप में नया कैंडिडेट चुनना चाहती है, वो आपके बीच में जनता ने चयन कर लिया है। वो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी से दारा सिंह कुशवाहा है और जनता से आशा उम्मीद है, उनकी हकीकत में ही सच्चाई की आवाज़ निकल रही है कि हमें जो चाह रहे थे वो हमें प्रत्यक्ष मिल गया। तीसरा विकल्प के रूप में जनता ने जो चाहा वही उनके बीच में आ चुके हैं और ये हमें विश्वास है कि विजयपुर विधानसभा की पब्लिक इस समय बहुत डिसीजन सोच समझ कर लेने वाली है और ये बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाने का काम करेगी। क्या लग रहा है, बिल्कुल एक यूथ हो आप खुद, तो यूथों में तो एक खासा प्रभाव अलग से ही पड़ता होगा, क्योंकि यूथ तो यूथ की तरफ झुकता होगा। तो ये तो बेंजी का भी ऊपर से आदेश है कि हमने जो बूथ कमेटी तैयार की थी उसमें भी 50% युवाओं को जोड़ा गया। इसी आशा और उम्मीद के साथ में हमारे साथ उन्हें किसी बहुजन पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी, ये पार्टी वाला भी के साथ साथ में नव युवक भी देखना चाहते हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, आप मतलब किस, अगर आप विजयी होते हैं तो किन क्षेत्रों में काम करने का प्लान बनाया है? सबसे पहले तो ये विजयपुर विधानसभा में आज दिनांक तक कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं हुआ है तो पब्लिक संतुष्ट हो सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ हमने प्लान बनाया है कि सबसे पहले तो सड़क, पानी, बिजली का ये समस्या रहती है। अक्सर इस क्षेत्र में दिवंगता दादागिरी के माहौल भी कुछ लोग डरे हुए हैं बेचारे, तो उनसे हमने स्पष्ट कह दिया कि आप डरने की बात नहीं है, आप अपना खुलकर मतदान करें, हम आपकी जो भी है, आप जिस समय चाहोगे उस समय आपके बीच में आपका बेटा आपका भाई खड़ा रहेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ में पब्लिक हमें संपूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी का चुनाव क्या जिताने। चुनौतियां देखने को मिल रही हैं? आमतौर पर इंसान ने जन्म लिया तो कुछ ना कुछ तो चुनौतियां होती हैं, तो आपको कुछ ऐसी चुनौती नजर आती है क्षेत्र के अंदर जिस पे आपको काम करने की जरूरत है? क्योंकि अभी चुनाव में तो काफी समय, कम से कम 15 दिन का समय है, तो ऐसी क्या जो एक चुनौती बताइए जो जिस पर आपको काम करना बकाया है? चुनौती तो इस विजयपुर विधानसभा में सबसे बड़ी बात यह है कि विकास की निर्माण की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले लोग मान सम्मान चाहते हैं। इस विजयपुर विधानसभा के लोगों को मान सम्मान भी आज तक नहीं मिला है, तो सबसे पहले लोगों का ये आवाज़ है कि हमें काम की आवश्यकता कम है लेकिन मान सम्मान की आवश्यकता है, यानी कि स्वतंत्र रहने की आवश्यकता है। तो हमने उनसे भरोसा विश्वास के साथ बोला है कि आप स्वतंत्र होकर के जिए और जीने का काम करेंगे। घासीराम साहब ने कहा था जैसे कि इंसान को अपनी उनकी गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी गुलामी को खुद छोड़ देगा।
तो क्या लगता है, जैसे हम भी क्षेत्रों में घूम रहे हैं तो यहाँ पर लोग साइलेंट बहुत होते हैं, जैसे मुरैना की अपेक्षा, ग्वालियर की अपेक्षा लोग बोलते नहीं हैं। जैसे बस बीजेपी कांग्रेस के समर्थक तो तुरंत बोल देंगे माइक पे, लेकिन 50% से ज़्यादा लोग शांत रहते हैं। इस शांत को क्या समझा जाए? शांत को ये समझने का है कि उनको ये आज दिनांक तक ऐसा प्रत्याशी देखने को नहीं मिला कि हम खुलकर अपनी आवाज़ को उठा सकें और हमारा प्रत्याशी जीत सके। तो अब उनको शांत रहने की बात नहीं है, अब खुलकर वो मतदान करेंगे और खुलकर प्रचार भी करेंगे। शांत रहने की अब आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि तमाम देखो, चुनाव क्या है, एक अफवाहों का खेल है। कोई सा भी चुनाव हो, जिसकी हवा बन गई वो बन गई, और 2 दिन में हवा जो निगेटिव गई तो निगेटिव गई। अभी पिछली, जैसे सब जानते हैं, बीजेपुर से पहले महेश कुशवाहा जी को टिकट मिला था, अब आपको मिल गया। हालांकि आपका, हमें भी फीडबैक मिल रहा था, आपकी डिमांड ज़्यादा हो रही थी। तो क्या मतलब आपस में जो कुशवाहा समाज है उसमें कहीं बिखराव तो नहीं होगा? नहीं, कुशवाहा समाज 100 की 100% अपने साथ है और उनको भी ऐसा लगा महेश भैया को जो टिकट ओपन हुआ था तो कुशवाहा समाज नहीं, पूरी विधानसभा की सर्व जाति खामोश हो गई थी। इसके बाद में हमारे पब्लिक ने ये सोचा यार ये तो गलत हो गया, तो उनकी ऐसा उम्मीद थी। तो बेंजी ने भी, हमारे ऊपर वाले शीर्ष नेता जो कर रहे हैं उनको भी ये मालूम चल गया कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, तो तुरंत उन्होंने टिकट चेंज किया। अच्छा, एक आरोप ये लगता है हमेशा हमेशा कहीं के भी प्रत्याशी, चाहे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, चाहे श्योपुर हो गया, सबलगढ़, विजयपुर, वीरपुर, कि बसपा तो पैसों से टिकट देती है। इस बात में कितनी सच्चाई है और आपने कितना पैसा दिया? नहीं, हमने कोई पैसा नहीं दिया, बहन जी का स्पष्ट है। ये बात जो लोग नीचे के हैं, दलाल टाइप के, पार्टी से मूवमेंट से हटके जो अफवाह बनाते हैं, उनका ये साबित करते हैं कि गरीब आदमी टिकट ना ले आए तो पैसे की हवा बना करके पैसा वाली लोग कोशिश करे लड़ने की, अन्यथा गरीब कोशिश नहीं करे। हमने उस क्षेत्र में जाकर देखा है, तो बहन जी के यहाँ तो कोई पैसे की आवश्यकता, उनके यहाँ तो स्वतंत्र चीज़ है, तुम तो सिर्फ मेहनत करो फील्ड में, टिकट की हमारी है। ये लोग बीच के लोग समझते हैं कि ये टिकट तक वहाँ तक पहुँच ना जाए, तो इसलिए पैसे का माहौल बना करके ये सोचने का पैसे नहीं हमारे पास तो टिकट कहाँ से लाएंगे, ये झूठी बात है सब चीज़। अच्छा, एक बात बताइए, प्रिंट मीडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी मीडिया है, वहाँ पर मतलब चाहे बसपा का प्रत्याशी जीत भी क्यों ना रहा हो, तो उतनी तवज्जो नहीं देता है, उसका प्रभाव पब्लिक पे पड़ता है। तो ऐसा मतलब ये तो हो ही रहा है, लेकिन आप जनता को कैसे समझा पाएंगे कि मतलब आप मीडिया के बहकावे में ना आए, और आपका किस प्रकार से आप पब्लिक को समझाते हैं? पब्लिक इस समय बहुत समझदार है और पब्लिक को समझाने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक ने बहुत कुछ देखा है कि ये झूठे लोग उड़ाते हैं अफवाह, उस अफवाह से खुद बचने का काम करते हैं। हमको खुद फोन लगाते हैं पब्लिक कि आप किसी प्रकार का किसी भागवा में नहीं आए। लोग उड़ाते हैं, मीडिया भी उड़ाती है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ऐसा आप तो अपने हिसाब से डरे रहें और निडर होकर के अपने विधानसभा में काम करें, तो हम आपके साथ हैं। कितनी सीट लेके आ रही है बसपा मध्य प्रदेश से? लगभग 40 सीट लेने की पूरी तैयारी है। 40 सीट। तो बीजेपी कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि हवा में ही नहीं है, और जो जो जातिवादी मीडिया, एक अचंभे वाली बात मैं दर्शकों को भी बता दूं, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, सर्वे करती हैं तमाम न्यूज एजेंसी, तो वहाँ पर क्या बताते हैं, बीएसपी की 50 या 60 जो भी XYZ सीट, समाजवादी पार्टी की इतनी, बीजेपी की इतनी। अब कांग्रेस चूंकि वहाँ पे शून्य है, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस का अलग कॉलम रहता है कि कांग्रेस की इतनी सीट। लेकिन मध्य प्रदेश में ठीक उल्टा है, अगर मध्य प्रदेश में अगर तीसरे नंबर की कोई बड़ी पार्टी है तो बसपा है। तो मध्य प्रदेश में तमाम टीवी चैनल जो जातिवादी मीडिया है वो जनता को गुमराह करने के लिए दिखाता है, बीजेपी की 150, कांग्रेस की 150, अदर की 6 या 7। वो 6-7 तक बजे 40 जब सर्वे मिल रहे होंगे तो वो 6-7 दिखाएं, क्योंकि इनका मनोबल गिरे। वो भी पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, अदर लिखेंगे। तो इन बातों को मतलब पब्लिक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप? बिल्कुल पूर्ण रूप से पब्लिक समझ भी चुकी है, ये हमें झूठी अफवाह से बचना है, तो इसलिए ये अफवाह बनाते हैं कि जो लोग बीजेपी बीएसपी को वोट ना कर दें, इसलिए ये माहौल को गंदा करते हैं। अब माहौल गंदा भी ना होगा, पब्लिक बहुत होशियार है। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अंतिम एक सवाल और पूछना चाहूँगा, कितना मतलब आपके क्षेत्रीय में लगभग आप सक्रिय हो, तो कितना क्षेत्र कवर कर लिया और कितना रह गया है? 80% क्षेत्र कवर कर लिया, 20% बकाया है, वो भी अब ये कि आपके आशीर्वाद से और सभी पब्लिक की जो डिमांड थी कि टिकट थोड़ा फर्स्ट में होना था, उसका हमें 22 समय मिल गया है। 17 की जगह 28 को इलेक्शन होना है अब, इसलिए पूर्ण तरीके से हम 100 की 100% अपने फील्ड को कवर कर लेंगे। धन्यवाद। तो ये थे दारा सिंह कुशवाहा जी, जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से। आपको ये चर्चा कैसी लगी? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।